हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपलोड्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी मोबाइल एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड और आईओएस पे है आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारे रेगुलर प्रैक्टिकल यूसेज के आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है 3B भरने का टाइम आ गया है। मई मंथ की 3B जो आपकी जून में जानी है एंड सिमिलरली नेक्स्ट मंथ यानी जून की 3B जो जुलाई में जानी है, सो एंड सो फोर्थ। उन सभी में हमें बहुत ध्यान से अपना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो डालना होता है। अब हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, आज हम उन बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूं कि जब हम आईटीसी लेते हैं ना 3B में, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें कौन सा कॉलम में, यानी जो टेबल है किस टेबल में, उसके अंदर कौन से कॉलम में हमें डिटेल्स डालनी है। ठीक है, डिटेल्स में क्या हमारा ब्लॉक क्रेडिट तो नहीं है। फिर उसके बाद अपार्ट फ्रॉम नोइंग दिस ब्लॉक क्रेडिट है या नहीं, क्या वो बिजनेस यूज का क्रेडिट है, यानी जो परचेज मैंने करी है क्या वो बिजनेस यूज की है या फिर वो पर्सनल नेचर की है। देन अगर आप आईटीसी ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में आपको जो सीए सर्टिफिकेट चाहिए उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए। देन कमिंग ओवर टू जो आपका 2A एंड 2B की मैचिंग है, जैसा कि अभी रिसेंटली हुआ, अगर हमारे पास 2B नहीं मिल रही तो क्या हमें 2A से मैचिंग करनी है, किस तरह से मैचिंग करनी है, ये सारी बातें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे मार्केट में बेहद नोटिसेस आ रहे हैं, चाहे वो रिटर्न स्क्रूटनी के हो, चाहे वो ऑडिट के हो, चाहे वो ट्रान 1 वेरिफिकेशन के हो, या फिर अगर आपने रिसेंट वाला रिफंड का सर्कुलर देखा हो तो उसमें हो। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा रिफंड लिया जिसमें आपका एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड था तो अगेन वो आपके आईटीसी के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर गया और आपको ये इंश्योर करना है कि आपका आईटीसी जो आप ले रहे हो वो सही है क्या नहीं है। फिर आपके बहुत सारी स्पेशल सिचुएशंस भी होती हैं, आपकी स्पेशल सर्कमस्टांसेस कि भाई पहले तो हम कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, ठीक है, स्पेशल सिचुएशंस। अब हम आ गए हैं हम नॉर्मल टैक्स पेयर की कैटेगरी में, या फिर वाइस वर्सा हो गया है, हमने कैपिटल गुड परचेज किया था बट विद इन 5 ईयर्स हमने उसको सेल ऑफ कर दिया है, हमने इनपुट्स को लिया लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं करी है। इस तरह के बहुत सारे कंसर्न्स है, कब तक हम लोग इनपुट ले सकते हैं अगर हम भूल गए इनपुट लेना। तो ऐसी बहुत सारी आपकी कंसर्न्स जो है ना दोस्तों मैं एड्रेस करने वाली हूं अपने कोर्स में, जो कि है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी जो मेरी मोबाइल एप्लीकेशन आप उसको डाउनलोड करेंगे ना, तो यहां देखिए आईटीसी के क्रेडिट के रेस्पेक्ट में ये लाइव सेशन हम लोग लेंगे 2 एंड 3 जुलाई। उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों जो बहुत ही मेजर टॉपिक हो जाता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में, उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो सके, इसीलिए मैं ये कोर्स लेके आई हूँ। थियोरेटिकल, कंसेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल सारी चीजें आपको क्लियर होंगी इस सेशन में और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको एनालाइज कर पाएंगे कि आईटीसी के कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ताकि हम लोग अपने रिटर्न्स में गलती ना करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और इन बातों का डेफिनेटली आप ध्यान रखिएगा अपनी रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे।